महीने पहले एक तस्वीर सामने आई थी। तब उस तस्वीर ने पूरे देश को दहला दिया था। एक पत्नी, एक बहू आग के शोलों में लिपटी कैमरे पर जल रही थी। उसका नाम निकी था। बाद में निकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तब इस कहानी में कई मोड़ सामने आए थे, लेकिन अब उसी मामले में नोएडा पुलिस ने चार्जशीट की जुबानी आखिरकार असली कहानी सुना ही दी। ग्रेटर नोएडा के एक घर से 21 अगस्त को सामने आई इन तस्वीरों ने सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया। तस्वीरों में एक महिला आग की लपटों से घिरी अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई नजर आ रही थी। वो बुरी तरह चिल्ला रही थी और घर में अफरा तफरी का माहौल था। बाद में बुरी तरह झुलसी इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा की इसी बहुचर्चित निक्की भाटी मर्डर केस में अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 500 पन्नों की चार्जशीट। लेकिन इन 500 पन्नों की चार्जशीट में जो बात सबसे अहम है वो है इस वारदात का नन्हा चश्मदीद यानी निक्की और विनय भाटी का 6 साल का बेटा, जिसने अपने बयान में पुलिस को 21 अगस्त की शाम को हुई उस वारदात की सारी कहानी बयान की है। बच्चे ने बताया है कि कैसे उस दिन उसकी मां और पिता के बीच पहले लड़ाई हुई और फिर पिता ने मां पर कुछ डालने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस चार्जशीट में पुलिस ने निक्की की बहन और भाटी परिवार की एक और बहू कंचन का भी बयान दर्ज किया है, क्योंकि ये वीडियो बनाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि कंचन ही है। ऐसे में इन दोनों चश्मदीदों के बयान में ऐसा क्या खास है जो निक्की के गुनहगार पति और ससुराल वालों को सजा दिला सकते हैं, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस चार्जशीट में पुलिस ने किस किस को दोषी बताया है। पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक निक्की का कत्ल उसके पति विपिन भाटी, ससुर सतवीर भाटी, सास दया और जेठ रोहित भाटी ने मिलकर साजिशन अंजाम दिया। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में आग लगने की वो थ्योरी पूरी तरह से धराशायी हो गई, जिसमें अस्पताल लाए जाने के बाद निक्की ने कथित तौर पर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स से ये कहा था कि वो गैस सिलेंडर फटने की वजह से जली है। असल में मौका वारदात पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे गैस सिलेंडर के विस्फोट होने की बात साबित होती। न विस्फोट के निशान मिले, न टूटा हुआ सिलेंडर मिला, न जली हुई पाइप या फिर कुछ और, बल्कि इसके उलट मौके से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, लाइटर और थिनर के निशान मिले, जो ये इशारा कर रहे थे कि निक्की किसी हादसे की वजह से नहीं झुलसी बल्कि उसे जला दिया गया। पुलिस ने निक्की के झुलसने को मानव निर्मित करार दिया है। अब बात दोनों चश्मदीदों के बयान की। चार्जशीट में पुलिस ने निक्की और विपिन भाटी के 6 साल के बेटे के बयान को अहम बताया है। इस बयान के मुताबिक बच्चे ने पुलिस को बताया है कि 21 अगस्त की दोपहर को वो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था, तभी उसके माता पिता आपस में लड़ने लगे। इसके बाद पापा ने पहले मम्मी की पिटाई की, उन पर एक बोतल से कुछ डाला और गालियां देते हुए आग लगा। इसके बाद उसकी मां जोर जोर से चिल्लाने लगी और पापा बगल वाले मकान के छत से कूदकर भाग गए। कंचन ने अपने बयान में बताया है कि उस रोज वो निक्की के कमरे के नीचे अपने कमरे में मौजूद थी जब निक्की को जलाया गया। कंचन ने बताया कि उसने सुना कि निक्की की अपने पति विपिन से लड़ाई हो रही है, जिसके बाद उसकी सास दया ने विपिन को उकसाते हुए कहा कि निक्की दिन भर फोन में लगी रहती है, कलह करती है, उस पर थिनर डालकर आग लगा। इसके बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तब निक्की आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसने इसी दौरान अपने मोबाइल फोन से निक्की का एक वीडियो बना लिया और फिर किचन से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। कंचन ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि इस घटना के बाद निक्की का पति विपिन, उसकी सास, ससुर और पति घर से गायब हो गया। उसने अपने बयान में कहा है कि तब घर में सभी मौजूद थे, लेकिन किसी ने निक्की को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस की जांच में ऐसे कई तथ्य भी सामने आए हैं जो कंचन के बयान से मेल नहीं खाते। इनमें एक तो घटना की एग्जैक्ट टाइमिंग को लेकर ही शक है।
इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में वारदात के वक्त निक्की की सास, ससुर, जेठ और घर के 3 बच्चे भी घर के बाहर ही दिखाई देते हैं। इसी तरह कंचन के बनाए गए वीडियो में भी सिवाय निक्की के मौका वारदात पर कोई और नजर नहीं आ रहा। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश में मौके पर सिर्फ विपिन के ही मौजूद होने की बात सामने आई, लेकिन उसके मुताबिक साजिश में घर के बाकी लोग भी शामिल हैं। तो ये जो अब चार्जशीट माननीय न्यायालय में आ चुकी है, इसमें 4 मुलजिम बनाए गए हैं। दया है, विपिन है और सतवीर, रोहित। चारों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट इनके खिलाफ दाखिल हो चुकी है। ये सभी जेल में हैं और अब तो इनको ये है कि अब संज्ञान उस पर ले लिया गया है माननीय न्यायालय ने। इसमें पुलिस ने अपनी विवेचना की है और उन्होंने पूरे स्वतंत्र तरीके से पुलिस ने इसमें विवेचना करके और सभी इसमें करीबन 43 जो विटनेस है वो इसमें इन्वॉल्व है और सारे मतलब पुलिस ने हर एक तथ्य कॉल डिटेल सबकी निकाल के सभी के बयान लेके और पूरी निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपनी विवेचना की है। अब आइए पुलिस की तफ्तीश में सामने आई कुछ और अहम बातों पर गौर करते हैं। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि मृतका के पति, सास, ससुर और जेठ ने पहले से ही योजना बनाकर ये तय किया था कि घटना के दौरान वो अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि आग लगने की वारदात में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के अनुसार इन आरोपियों ने प्रयास किया कि वो घटना के समय कहीं और देखे जाए, लेकिन चार्जशीट के अनुसार ये कहानी जानबूझकर बनाई गई और उनकी गतिविधियां शक के घेरे में पाई गई। उसमें चारों आरोपी हैं, चारों ही आरोपी बनाए हैं जो है मौके पे, जिन्होंने जला करके मारा था। और ये झूठी बात अफवाहें चली थी उस समय कि भाई ये आप हत्या करी है, आपने आग लगाई है, ये गलत है। पुलिस ने बिल्कुल विवेचना करी है स्वतंत्र तरीका से और उसमें चारों आए आरोपी हैं। पुलिस ने इस मामले में ग्राम प्रधान और आसपास के लोगों से भी बात की थी, जिन्होंने बताया था कि निक्की और उसकी बहन कंचन एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। इस बात को लेकर ससुराल वाले नाराज रहते थे। झगड़ा बढ़ने पर निक्की और कंचन मायके चली गई थी। बाद में पंचायत के माध्यम से समझौता कराया गया। यही घरेलू विवाद बाद में हत्या की वजह बनी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को बताया है कि निक्की का शरीर लगभग 80% जल चुका था, जो उसकी मौत की वजह बनी। वीडियो तो ये था कि भाई वो पार्लर चलाती थी तो वीडियो बनाती थी। आजकल मीडिया का जमाना है तो उसके लिए वो बनाती थी, तो उनका वो विरोध करते थे, जिससे कि ये इसी कारण जो ये घटना घटी है। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, आज तक।